दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट थर्ड क्लास 7। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं वो है RS अग्रवाल की किताब के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है और ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोलता है कि a sum of money lent at simple interest amount to be 783 in 2 years and 2837 in 3 years। बोलने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई पैसा है वो 2 ईयर में 783 रुपीज हो जाता है, 783 रुपीज अमाउंट हो जाता है और वही पैसा 3 ईयर में 837 रुपीज अमाउंट में चेंज हो जाता है। तो बताइए वो पैसा कितना है। तो फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग गिवन क्या क्या है। गिवन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम ऑफ मनी लेंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 783 इन 2 ईयर्स। कोई पैसा जो है 2 ईयर में 783 रुपीज अमाउंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वही पैसा 3 ईयर में 837 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइंड द सम, उस पैसे को निकालना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग के सामने में प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। हम लोग को दिया क्या हुआ है, अमाउंट। कितना साल का, 2 साल का दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ क्या, 2 ईयर। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 783 रुपीज। ठीक है, अमाउंट ऑफ, अब आ जाते हैं 3 ईयर, कितना हो जाएगा 837 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे 783 रुपीज से कन्वर्ट होकर के कितना हो गया 837 रुपीज। कितना टाइम का डिफरेंस हो रहा है, 1 ईयर का। तो ये 1 ईयर का जो डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे जो अमाउंट का डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस ही 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना होगा 837 माइनस 783 रुपीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 54 रुपीज। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि अब 2 साल का निकाल लेते हैं हम लोग। SI ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना, 2 साल, यानी कि 2 ईयर का। तो 1 ईयर का 54 रुपीज निकल चुका है। तो अब यहाँ पे 2 साल का निकालें, कितना हो जाएगा 108 रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि कोई पैसा जो है 2 साल में 783 रुपीज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अमाउंट में 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या है, इसमें ऐड है ना। जब यहाँ पे अमाउंट बनता है तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ में ऐड होता है, तब जाके ये अमाउंट बनता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमाउंट इक्वल टू क्या कर लेंगे, P प्लस SI। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग के पास में कितना है, 2 ईयर का अमाउंट है 783 रुपीज इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना हो जाएगा 108 रुपीज। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा 783 माइनस 108। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 13 में 8 जाने से कितना बचता है 5। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, आप लोग का 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 में 1 जाने से 6, तो 675 रुपीज ये क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग के पास में
अब हम लोग के पास में निकल चुका है क्या, प्रिंसिपल इक्वल टू 675 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, इसको निकालना है। अब यहाँ पे टाइम 1 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला हुआ है, ये है 54 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या होगा, PRT/100 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हम लोग के सामने में, 54 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, 675 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, कितना टाइम, 1 ईयर, डिवाइडेड बाई 100 तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 675। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और एक बार लिख लेते हैं, तब जाके कैंसल आउट करेंगे, ताकि किसी भी तरह का आप लोग को समस्या ना हो। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग इसको, और यहाँ से 675। ठीक है, चलिए कैंसल आउट करते हैं इसको। तो कैंसल आउट कैसे होगा, 5 से जाएगा ना ये, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15, और ये 5 5 जा 25। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, ये 5 से कैंसल आउट होगा, 5 2 जा 10, और ये 5 7 जा 35, ये 5 से कैंसल होगा, 5 4 जा 20, और ये 27 2 जा 54। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8% आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग के लिए मैं अलग कलर पेन से हाईलाइट कर देता हूं। देखिए यहाँ फर्स्ट आंसर हम लोग का निकला हुआ है, ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का यहाँ पे सेकंड आंसर ये निकला हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं केयरफुली। चलिए यहाँ पे क्या बोलता है, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 4745 इन 3 ईयर्स। बोलने का मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसा है वो 3 ईयर में अमाउंट में चेंज हो जाता है, कितना चेंज होता है, 4745 रुपीज, ये इसका अमाउंट बन जाता है। और वही पैसा 5 ईयर में 5475 रुपीज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पैसा क्या है, फाइंड द सम एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। चलिए यहाँ पर भी हम लोग को गिवन के रूप में दिया हुआ है दो चीज, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4745 रुपीज। अब यहां से कितना हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट ऑफ कितना, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स कितना होगा, 5475 रुपीज। ठीक है, अब देखिए ये 3 ईयर में अमाउंट 4745 रुपीज हो जाता है, और 5 ईयर का अमाउंट 5475 रुपीज हो जाता है। तो देखिए दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितना ईयर का, देखिए 3 से 5 ईयर जाने में कितना टाइम लगा, 2 साल का। तो यहाँ पे 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना, यहाँ पे 2 ईयर। ठीक है, चलिए माइनस कर देते हैं, 5475 रुपीज माइनस 4745 रुपीज। ठीक है, 5 से 5 चला गया, 0 आ जाएगा, 7 में 4 गया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 14 में 7 गया तो 7 बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना, 2 ईयर। तो आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर तो कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग का 1 ईयर का निकालने से ये हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10। ठीक है, ये निकल गया हम लोग के सामने में 1 ईयर का।
ठीक है। तो अब हम लोग कितना ईयर का सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे, ये निकालेंगे 3 ईयर का। ठीक है, तो अब हो जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर का कितना 365 रुपीज। तो 3 ईयर का 3 से इंटू कर देते हैं हम लोग, कितना का 5 3 जा 15, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, और ये कितना होगा 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, ये हम लोग के पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आता है 3 ईयर का। अब यहाँ पे समझने वाली वाली ये बात है कि जो अमाउंट बना 3 ईयर का, इस अमाउंट के अंदर में 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, एड है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, P प्लस SI। तो अमाउंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4745 रुपीज, इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1095। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं, 4745 रुपीज माइनस 1095 रुपीज। ठीक है, चलिए यहां से क्या होगा, 5 में 5 गया तो 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 14 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 4 में 1 गया तो 3 बचेगा, तो 3650 रुपीज हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। नाउ देखिएगा, जब ये चीज हम लोग का निकल के आ गया तो प्रिंसिपल 3650 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो निकालना है, ये कितना टाइम के लिए है, ये कितना टाइम के लिए है, ये टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 3 ईयर का, 3 ईयर का लगा 1095 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एस आई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। चलिए यहां से कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, तो एस आई कितना हो जाएगा 1095। ठीक है, प्रिंसिपल 3650, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, कितना टाइम 3 ईयर का, डिवाइडेड बाई 100 ठीक है, चलिए यहां से अब ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा ना। चलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1095 इंटू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से 365 इंटू 3। एक चीज यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब 365 रुपीज को 3 से इंटू कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है 1095 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 365 को 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना से हो जाएगा 1095 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आता हुआ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिंपल है क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है, डिवाइड 3000 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 3000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 4 ईयर at the rate of 8% per annum is equal to the simple interest on the second part 2 year at 9% per annum। बोलने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग के पास में 3000 रुपीज है, ठीक है, उसको और 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 4 ईयर के लिए लगेगा और 8% रेट से लगेगा, और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, ठीक है, सेकेंड पार्ट से, जो कि उसका टाइमिंग 2 ईयर दिया हुआ है और 9% से उसका सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम लोग को ये दोनों पार्ट को निकालना होगा कि फर्स्ट पार्ट में कितना प्रिंसिपल जाएगा और सेकंड पार्ट में कितना जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल इसको यही मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, टाइम कितना दिया हुआ है
4 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट प्रिंसिपल। देखिए ये क्या होगा, 3000 में फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा, और ये टाइमिंग कितना दिया हुआ है, ये 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, ये दोनों इक्वल है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, PRT/100, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल क्या है, यही है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, टाइम कितना है, 4 ईयर है। इसका प्रिंसिपल कितना है सेकंड पार्ट का, देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, 3000 माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 9%, कितना टाइम, 2 ईयर, ठीक है। चलिए अब यहां से कैंसल आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाता है 16p, और ये हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, चलिए यहाँ पे हो जाता है 3000 इंटू 9 माइनस यहाँ से 9p, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब हम लोग, ये चीज को लेके जाइए उधर, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ना, 16p प्लस 9p, ठीक है। इधर हो जाता है 3000 इंटू 9, 25p हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 3000 इंटू 9, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 3000 इंटू 9 बाई कितना होगा, 25, ठीक है। देखिए कैंसल आउट करते हैं ना, तो 20 यहाँ से 5 5 जा 25, यहाँ से कीजिए 5 6 जा 30, और ये डबल जीरो, और ये कितना होगा 5, और ये 12 जा, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 120 इंटू कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 1 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो प्रिंसिपल निकल के आता है हम लोग पास में 1080 रुपीज हो जाता है, ठीक है। और नाउ नाउ प्रिंसिपल ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए कितना है, सेकंड पार्ट का कितना है, ये हो जाएगा 3000 माइनस p। तो चलिए यहां से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कितना आ जाता है, 3000 माइनस फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल कितना निकला है, 1080, ओके। तो चलिए 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे 10 से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 3 में 1 गया तो यहाँ से कैरी 2 में 1 गया तो ये 19 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग पास में 1080, ठीक है। और यही हम लोग का सेकंड पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 1920। तो हम लोग का एक अलग कलर पेन से यूज करके इसको लिख देते हैं, चलिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया, और ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे सामने आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है ना। क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली। क्या बोलता है, डिवाइड 3600 इंटू टू पार्ट। ठीक है, 3600 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच दैट इफ वन पार्ट ऑफ लेंथ एट 9%, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है 9% में देना है, और एंड द अदर पार्ट एट 10% पर एन, और जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो कितना होगा, 10% में देना है। ठीक है, टोटल इनकम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से इनकम क्या हो जाएगा, 333 रुपीज। जो ये 333 रुपीज जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों दोनों पार्ट को मिला देने से कितना टोटल निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 330 रुपीज, 333 रुपीज। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। चलिए तो प्रिंसिपल इसको ये रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9%। कितना टाइम, कुछ नहीं बोला है, मतलब 1 ईयर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इसको मानते हैं x। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग का क्या होता है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल टोटल माइनस फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10%। ठीक है, और इसका टाइम, टाइम तो 1 ईयर का रहेगा ना। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट, देखिए टोटल कितना मिलेगा, 333 रुपीज। ठीक है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग यहाँ पे चल जाएंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो एस आई कितना है फर्स्ट पार्ट का, एक्स माने है ना, और इसका तो पी ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एस आई इक्वल टू, फॉर्मूला तो रहेगा ना, पी आर टी बाई 100। ओके ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, 333 रुपीज माइनस एक्स इक्वल टू प्रिंसिपल, इसका कितना है 3600 माइनस पी। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या बोलता है ना कि टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम 333 रुपीज है, 333 रुपीज है, तो इसका इनकम क्या है, एक्स है, इसका इनकम क्या है 333 रुपीज माइनस एक्स है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का इनकम को ऐड करेंगे तब तो टोटल निकल के आएगा। तो क्या होगा, एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए तो दोनों का इक्वेशन को ऐड कर देते, देखिए यहाँ पे x है और इसका कितना है इधर 333 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कर दिए हम लोग ऐड, और ये जो राइट साइड में इसका फर्स्ट पार्ट और ये राइट साइड में इसका सेकंड पार्ट, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 9p डिवाइडेड बाई 100 प्लस क्या होगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 3600 माइनस p, और यहाँ से इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना 100। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x और x कैंसल आउट हो जाएगा ना, देखिए x x कैंसल आउट हो जाता है, तो कितना बच जाएगा हम लोग के पास में, ये बचेगा हम लोग के पास में 333। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों का क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 100 100 है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ओके,
तो सेम हो जाएगा ना, ऊपर में एलसीएम तो लेने आता है आप लोगों को सबको। तो 9p प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 माइनस p, ठीक है, इंटू 10। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस लेके चलते हैं, ज्यादा कट उट नहीं करते हैं, सीधा सीधे हम लोग इसको काम करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 333 इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ से कितना होगा 9p प्लस, देखिए इंटू कर दीजिए, इसको सीधा सीधा काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ज्यादा इसको कट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल धीरे चलेंगे। और ये 10p है ना। तो देखिए यहाँ से कितना होगा 333 इंटू 100 इक्वल टू, देखिए 10p में 9p जाएगा तो कितना हो जाएगा -p। ठीक है, और ये प्लस कितना हो जाता है इधर से 36, यहाँ से 000। ठीक है ना। तो चलिए इसको लेकर के हम लोग इसको चलते हैं। तो जब इसको इंटू कीजिएगा तो कितना होगा 333 और ये 00, इसको लाइए इधर, तो कितना हो जाएगा ये -3600 इक्वल टू -p। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं ना। तो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 36000 और यहाँ से 00333। चलिए माइनस करते हैं, 0 0 कितना हो जाएगा ये हो जाता है 10 में 3 गया तो 7, यहाँ से 5 यहाँ से आएगा 2। ठीक है, तो -2700 इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो प्रिंसिपल इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का कितना निकला, ये निकल गया 2700। ठीक है, और सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल कितना निकलेगा, सेकेंड पार्ट का। ठीक है, और सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है p इक्वल टू 3600 माइनस फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल 2700। तो कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग खुद जान सक रहे हैं ना, 27 और 3 कितना हो जाता है 30, और ये 6 और 3 9। तो यहाँ से हम लोग के पास में 900 निकल के आ जाता है सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अलग कलर पेन से लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल हुआ 2700, ये फर्स्ट पार्ट, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, इतना बात समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए